ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की रहने वाली एक यूट्यूबर कम ट्रैवल ब्लॉगर, जिसके ऊपर रिसेंटली एक और टैग लग चुका है, एक पाकिस्तानी स्पाई होने का। तो चलिए देखते हैं कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या एलिगेशंस प्रूव हुआ है और अभी किस चीज़ को लेके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उससे पहले थोड़ा टाइमलाइन देख लेते हैं। मई 16 को ज्योति मल्होत्रा जी अरेस्ट हुए। मई 17 को उसको 5 डेज़ की पुलिस कस्टडी में रखा गया। मई 22 को पुलिस कस्टडी 4 डेज़ इंक्रीज़ कर दिया गया। मई 26 को 14 डेज़ की जुडिशल कस्टडी का ऑर्डर हुआ और ये कस्टडी जून 9 को ख़त्म होने वाला है। अनटिल देन वो कस्टडी में ही रहेंगी और अभी भी वो कस्टडी में ही है। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या मेजर एलिगेशन है उनके ऊपर। पहला जो मेजर एलिगेशन ज्योति मल्होत्रा जी पर है कि एटलीस्ट 4 पाकिस्तानी इंटेलिजेंट ऑपरेटिव्स PIO के साथ उनकी रेगुलर कॉन्टैक्ट थी, जिनमें से ही एक है एहसान उर रहीम AKA दानिश। ये दानिश पाकिस्तानी हाई कमीशन का एक फॉर्मर स्टाफ हुआ करता था। मई 13 को इंडिया से उसको निकाल दिया गया फॉर कंडक्टिंग सस्पिशियस स्पियोनाज एक्टिविटीज़, मतलब जासूसी करने के जुर्म में। मल्होत्रा जी दानिश से पाकिस्तानी हाई कमीशन में ही मिली थी इन 2023, जब वो पाकिस्तानी वीज़ा के लिए अप्लाई करने आई थी। ड्यूरिंग रिसेंट पहलगाम टेरर अटैक उन दोनों के बीच में रेगुलर कॉन्टैक्ट होते थे, जो एक इन्फॉर्मेशन लीक जैसा पॉसिबिलिटी भी देता है। दानिश को इंडिया से निकालने का और मल्होत्रा जी के अरेस्ट होने का टाइमिंग को देखे तो लगता है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंट ऑपरेशन है, कोई रैंडम इवेंट बिल्कुल नहीं है। दूसरा बंदा जो है वो है अली अहवान। ये मल्होत्रा जी का पाकिस्तान में रहने का और उसके रिलेटेड जो भी अदर टास्क है उसमें इन्वॉल्व था। रिपोर्ट्स के अनुसार अली अहवान ने ही मल्होत्रा जी को अदर PIO मेंबर्स के साथ कांटेक्ट करवाया था। उन अदर PIO मेंबर्स में से ही 2 है साकिर एंड राणा शहबाज। इस राणा शहबाज का ही नंबर सेव था मल्होत्रा जी के फ़ोन पर जट रंधवा नाम से। आखिर क्यों दूसरे नाम से सेव करना पड़ा, ये भी एक सवाल है। दूसरा मेजर एलिगेशन जो है वो है इंडियन मिलिट्री के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करना पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ। तीसरा एलिगेशन मल्होत्रा जी के ट्रैवल पैटर्न को लेके है। 2023 में 2 बार पाकिस्तान, 1 बार चाइना एंड देन कश्मीर विजिट को लेके भी एक पोटेंशियल एरिया ऑफ कंसर्न बताया जा रहा है। देन जो सबसे भयंकर एलिगेशन लगाया जा रहा है वो है लिंक टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटीज़। तो चलिए अब थोड़ा फाइंडिंग्स एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या निकल के आया है वो देख लेते हैं। फर्स्ट एलिगेशन जो था PIO के साथ कांटेक्ट, ये तो कंफर्म हो चुका है बाय पुलिस एंड फॉरेंसिक रिपोर्ट्स। दूसरा एलिगेशन था शेयरिंग ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है इसके ऊपर। थर्ड एलिगेशन था कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस है क्या उसके पास अबाउट आवर मिलिट्री या फिर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसको तो खारिज कर दिया गया है। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो इसको प्रूव कर पाए। फोर्थ जो है पाकिस्तान में स्पेशल ट्रीटमेंट को लेके कि उसे एज ए VIP ट्रीट किया जाता था इन पाकिस्तान, ये कंफर्म हो चुका है और आप लोगों ने भी अभी तक कोई ना कोई वीडियो तो देख ही लिए होंगे उनके VIP ट्रीटमेंट को लेके इन सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म्स। फिफ्थ है लिंक टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ये खारिज कर दिया गया है। एज सच कोई एविडेंस मिला नहीं है जो इसको जस्टिफाई कर सके। सिक्स्थ एलिगेशन एक सुनने में आया था कि शायद उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया है या फिर उन्होंने शादी कर लिया है दानिश के साथ, तो इसको लेके भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। पर हाँ, उनका ये इच्छा तो था कि वो पाकिस्तान में जाके शादी करे। कोई पर्सनल डायरी जहाँ पे वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होंगी, ऐसा कोई डायरी तो रिकवर नहीं हुआ है, तो ये एलिगेशन भी प्रूव नहीं हो पाया है। एंड लास्टली जो सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके एक एलिगेशन था, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। बैंक अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट सब कुछ एनालिसिस हो रहा है अभी। फैमिली रिएक्शन थोड़ा देखें तो उनके जो फादर है हरीश मल्होत्रा जी, उनको तो पता ही नहीं था कि उनकी बेटी पाकिस्तान जा रही है। रिपोर्टेडली वो दिल्ली बोल के घर से निकलती थी और पाकिस्तान घूमने चली जाती थी। अल्टीमेटली उनके फैमिली ने सभी एलिगेशंस को डिनाई करते हुए ये बोला है कि उनकी बेटी सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल ब्लॉगिंग करती थी एंड नथिंग एल्स।
करंट स्टेटस अगर आप देखें अभी तो जो 12 to 13 टेराबाइट का डिजिटल डेटा रिकवर किया गया है उनके फ़ोन से, लैपटॉप, कैमरा, इन सब से, उसका एनालिसिस चल रहा है जिसमें चैट्स, कॉल लॉग्स, वीडियोस, फोटोज़ एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सब कुछ इंक्लूडेड है। पुलिस अथॉरिटी से एक इंडिकेशन दिया गया है कि अगर ज़रूरत हो तो पुलिस कस्टडी का टाइम इंक्रीज़ भी कर दिया जा सकता है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ये था अब तक का फाइंडिंग्स ऑन ज्योति मल्होत्रा केस। इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, तो देखते हैं कि क्या क्या न्यू इन्फॉर्मेशन सामने आते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कुछ भी कर दो, बस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।